गाजीपुर में भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों और सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। जिले के डीएम अनुपम शुक्ला ने सिंघम स्टाइल में साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए की तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 12 मई 2026 से जिले में राजस्व न्यायालय और अन्य न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन को कई ऐसी शिकायतें मिली जहां कुछ लोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीएम अनुपम शुक्ला ने साफ कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी आदेश पर आपत्ति है तो वो सक्षम न्यायालय या उच्च अधिकारियों के समक्ष अपने प्रमाण पेश कर सकता है, लेकिन सरकारी कार्य में बाधा डालना और अतिक्रमण कर माहौल खराब करना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने कहा कि प्रशासन और पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और अपनी शिकायतें नियमानुसार अधिकारियों के सामने रखें। फिलहाल गाजीपुर डीएम की इस सख्त चेतावनी के बाद भूमाफियाओं और अराजक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राइम टाइम न्यूज गाजीपुर ब्यूरो। ये जो प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है, इसका मेन पर्पस है कि गाजीपुर जनपद में 12 मई 2026 से राजस्व विवादों के निस्तारण एवं राजस्व न्यायालयों ने जो निर्देश दिए हैं या न्यायालयों के जो फैसले हैं उनका जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें अगर पूरा प्रकरण देखेंगे तो लगभग 700 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हम लोगों ने पिछले 8 से 9 दिन में कराया है, जिसमें लगभग 140 हेक्टेयर से अधिक भूमि हम लोगों ने खाली कराई है। इसमें विभिन्न तहसीलों की टीम, राजस्व की टीम और पुलिस की टीम प्लस ब्लॉक की टीम भी लगी हुई है। इसमें धारा 24 जो कि पैमाइश के मामले हैं, धारा 116 जो बंटवारा के मामले हैं और धारा 67 जो कि सरकारी भूमि पे कब्जे के मामले हैं, उनका भी निस्तारण हम लोगों ने कराया है। इसमें राजस्व कर्मी जब फील्ड में जाते हैं और इसका निस्तारण करते हैं तो किसी न किसी आदेश के क्रम में करते हैं। अगर जनता को कोई शिकायत है तो वो उनके उच्च अधिकारी को बता सकता है, और अगर मान लीजिए कोई न्यायालय का आदेश है तो उसकी अपील दायर कर सकता है। अपील में भी अगर दायर है लंबे समय से तो उसमें वो अपीलीय न्यायालय से स्टे भी प्राप्त कर सकते हैं, उनका ये अधिकार है। परंतु मौके पे राजस्व कर्मचारियों को काम ना करने देना, राजस्व कर्मचारी अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे किया जाएगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और मेरा जनपद गाजीपुर की जनता को ये कहना है कि इस तरह का कृत्य में ना पड़े, और अगर ये जानकारी आएगी तो फिर दंडात्मक से कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। फिर हम लोग उनका चाहे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना पड़े, चाहे गुंडा एक्ट लगाना पड़े या गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़े या प्रिवेंटिव डिटेंशन करना पड़े, हम लोग सब कार्रवाई करेंगे। तो ये मेरा सख्त मैसेज है। जो अराजक तत्व हैं इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझ लें और शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े। यहाँ पे पीड़ित जनता भी है जिसका कार्य हम लोग डेली जनता दर्शन भी करके सुनवाई करते हैं और न्याय करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया का मिसयूज करने का कोई जो है वो तरीका ना ढूंढें, लोग न्याय का पालन करें, क्योंकि जो ग्राउंड में जनता है उसको भी पता है क्या सही है क्या गलत है। सही का साथ दें। जो भी व्यक्ति गलत का साथ देगा तो जैसा कि हमने पहले कहा कि प्रशासन अपना पूरा तंत्र लगा के उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। तो इस चीज में लोग सतर्क रहें और गुमराह भी ना हों, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, उसको मद्देनजर रखते हुए गुमराह करने का भी प्रयास करेंगे।